हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिशनल प्लस। मेरा नाम है हरी। मैं आप सबको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता हूँ। आप लोग यूट्यूब पर ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए आज आपको एक नई कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। एक तोता है जिसका नाम पट्टू है। पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? पट्टू लगभग रोते हुए बोला, मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की। नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजू बाज, कालू कौवा, कल की कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी है। पर मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाएं तो कैसे? तभी उसे सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते थे। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ मुझे, काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वही मेरे दोस्त बिरजू बाज, कालू कौवा, कल की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है। उनकी चोंचें तो अच्छी हैं। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं? छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी ना खाऊं, पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियां खिलाई जाएं? काका ने पूछा। या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाएं? हटिए काका, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूँ। मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही, काका बोले। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो, वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा। और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं, वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है, क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है, और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आइए देखते हैं। तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की योग्यताएं और उपलब्धियों को देखकर तुलना करने में लग जाते हैं। मित्रों, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित होना तो ठीक है, पर बेकार की तुलना कर किसी से ईर्ष्या करना हमें निराशा की तरफ ले जाता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, और हमारे पास जो गुण और योग्यताएं हैं, उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।